नमस्कार दोस्तों, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त DK वर्मा। आज मैं आप लोगों से एक्सेल के अंदर 4 प्रश्न करने वाला हूं, जिसका जवाब मैं खुद प्रैक्टिकली दूंगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आज आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से प्रश्न करने वाला हूं और प्रश्न को देख करके यह पता लगाया जा सकता है कि किस तरह के प्रश्न में किस तरह के फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। देखो, जब तक आपको प्रश्न नहीं दिया जाएगा तो आप कैसे पता करोगे कि भाई हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों से प्रश्न किया ताकि आप ये जान सकें, देख सकें कि इस तरह के प्रश्न में इस तरह के फॉर्मूले लगाएंगे। जैसे पहले आप देख लो कि मैं आप लोगों से आज कौन कौन से प्रश्न करने वाला हूं। बहुत फायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से पहला प्रश्न करता हूं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि मान लो कोई कंपनी है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मान लो कोई कंपनी है और मैं कंपनी में जॉब करने के लिए जाता हूं, तो कंपनी कहती है, क्या कहती है? ध्यान से सुनना। हमारे कंपनी में 5 टाइप के प्रोडक्ट सेल होते हैं, यानी कंपनी में 5 तरह के प्रोडक्ट सेल होते हैं। और कंपनी यह भी कहती है कि अगर आप एक दिन में किसी भी एक प्रोडक्ट की सेलिंग अगर 1 लाख से कम करोगे तो मैं आपको कमीशन नहीं दूंगा। आपको मिनिमम आपको किसी भी एक प्रोडक्ट में 1 लाख से ज्यादा का सेल करना होगा, और वो भी एक प्रोडक्ट में नहीं बल्कि 5 प्रोडक्ट में आपको 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का सेलिंग करना पड़ेगा, अन्यथा आपको कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि आखिर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न यह कह रहा है कि अगर मान लो मेरा खुद का कंपनी है और कोई वर्कर हमारे कंपनी में काम करने के लिए आता है, तो मैं उसे कैसे वेतन दूंगा? वेतन कैसे दूंगा? तो ऐसे दूंगा। मैं 5 तरह के प्रोडक्ट को सेल करता हूं, टीवी, बैटरी, मोबाइल, लैपटॉप, स्पीकर। और अगर कोई भी वर्कर किसी भी एक भी प्रोडक्ट में 1 लाख से कम का सेलिंग करेगा तो उसको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। मतलब सारे प्रोडक्ट में मिनिमम 1 लाख का सेलिंग होना चाहिए। हो सकता है ऐसा कंपनी का नियम हो, तो मिनिमम 1 लाख का सेलिंग होना चाहिए, और वो भी एक प्रोडक्ट में नहीं बल्कि सारे प्रोडक्ट में। यहां पर कितने प्रोडक्ट हैं? यहां पर देखो, टीवी है, बैटरी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, स्पीकर है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझना, कहीं पर दिक्कत नहीं होने दूंगा। यहां पे देखो, अंशु प्रिया राय, ये टीवी सेल करती है 75,000 की, लेकिन कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि भैया ना, आपको मिनिमम 1 लाख का सेल करना है। आप 1 लाख से ज्यादा का सेल कर सकते हो, लेकिन 1 लाख से अगर कम का सेल करोगे तो मैं आपको कोई भी कमीशन नहीं देने वाला हूं। चाहे आप 4 प्रोडक्ट में 1 करोड़ का सेल कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को 5 प्रोडक्ट में ना 1-1 लाख का सेलिंग होना चाहिए, ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं। तो अंशु प्रिया राय जो है वो सेल करती है टीवी जो कि 75,000 की, जो कि 1 लाख से कम है। अब भाई देख लो, मैं 1 लाख बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि 1 ही लाख हो। कंपनी 50,000 का नियम लगा सकती है, कंपनी 2 लाख का लगा सकती है। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह के डेटा बनाना चाहते हैं। अगर कंपनी का नियम यह है कि 50,000 का मिनिमम सेलिंग होना चाहिए तो फिर 50,000 कर देना फॉर्मूले में। अगर मिनिमम सेलिंग 1 लाख की होनी चाहिए तो फॉर्मूले में आप 1 लाख कर देना, है ना, वो मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूले में।
तो अंशुप्रिया राय जो है वो टीवी सेल करती है 75,000 की, और बैटरी सेल करती है 1 लाख की, मोबाइल सेल करती है 85,000 की, और लैपटॉप सेल करती है 8 लाख की, और स्पीकर सेल करती है 25,000 की। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो टीवी 75,000 का है सेलिंग, तो 1 लाख से कम है। मोबाइल 85,000 का सेलिंग हुआ है, तो 1 लाख से कम है। स्पीकर 25,000 है, जो कि 1 लाख से कम है। दैट मीन्स अंशुप्रिया राय का जो कमीशन है उनको मिलने वाला नहीं है। अंशुप्रिया राय को कमीशन नहीं मिलने वाला है, यहां पे नो कमीशन, क्योंकि इन्होंने टीवी 1 लाख से कम का सेल किया, मोबाइल 1 लाख से कम का सेल किया। 1 लाख से ज्यादा हो जाना चाहिए बट कम नहीं। अच्छा आगे बढ़िए। चांदनी मिश्रा, टीवी यहां 1,50,000 का सेलिंग हुआ है, बैटरी 3 लाख का सेलिंग, मोबाइल 5 लाख का सेलिंग, लैपटॉप 6 लाख का सेलिंग, और स्पीकर यहां पे देखो 1,20,000 का सेलिंग। मतलब इनको कमीशन मिलेगा। अब कमीशन कितना मिलेगा, 1%, 2%, 3%, ये डिपेंड करता है किस पर, कंपनी पर, है ना, कंपनी पर ये निर्भर है। तो सबसे पहले तो मेरे को जोड़ना पड़ेगा यहां पे, आप इसको जोड़ सकते हो, क्योंकि जो कमीशन मिलेगा वो टोटल इनकम पर मिलेगा। कमीशन मिलेगा टोटल इनकम पर ना। हाँ, भले ही किसी एक प्रोडक्ट में अगर 1 लाख से कम का सेल किया हो तो नहीं मिलेगा, आप टेंशन मत लो। अब जोड़ना है तो टोटल को सिलेक्ट करो और अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करो, आ गया टोटल। अब यहां पे जाओ और इसको यहां पे ड्रैग कर दो, तो देखो पूरा का यहां पे निकल गया। चलिए अब कमीशन निकालते हैं, देखते हैं किसका कमीशन बनता है और किसका कमीशन नहीं बनता है। ऑटोमेटिक ये करेगा। इक्वल लगाना है, इफ लगाना है, टैब दबाना है। अब आपने इफ लगा दिया, अब यहां पे लॉजिकल टेस्ट लगाना है। लॉजिकल टेस्ट में हमें एंड का फॉर्मूला यहां पे लगा देना है। तो हमने देखो क्या लगाया, इफ, उसके बाद एंड। ओके, अब देखिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, किसी एक का निकालो ना। मान के चलो मैं अंशुप्रिया राय का निकाल रहा हूं, ठीक है। किनका निकाल रहा हूं, अंशुप्रिया राय का। तो सबसे पहले टीवी को हम सिलेक्ट करेंगे, दैट मीन्स C4। अब यहां पे बड़ा है या बराबर है 1 लाख से। ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, C4 बड़ा या बराबर होगा 1 लाख से, कॉमा, फिर इसको सिलेक्ट करो बैटरी को। बैटरी को सिलेक्ट करने के बाद बड़ा है या बराबर है 1 लाख से, है ना, क्योंकि 1 लाख पर नियम लग रहा है ना, फिर कॉमा दो। फिर ये वाला सिलेक्ट करो, है ना, E4 बड़ा है या बराबर है 1 लाख से, ठीक है, फिर कॉमा दो। लैपटॉप को सिलेक्ट करो, बड़ा है या बराबर है 1 लाख से, कॉमा दो। अब इसको सिलेक्ट करो स्पीकर को, है ना, बड़ा है या बराबर है 1 लाख से। अब आपका कंप्लीट। अब इसको ब्रैकेट से क्लोज करो। क्लोज करने के बाद कॉमा दो। मैं थोड़ा सा इधर आ जाऊं, देखो कॉमा दिए। अब कॉमा देने के बाद अगर ये नियम फॉलो हो जाता है, जो हमने अभी नियम लगाया, अगर ये नियम फॉलो हो जाता है तो कमीशन मुझे देना पड़ेगा। तो किसका कमीशन देना पड़ेगा, टोटल इनकम का। तो टोटल इनकम आपका क्या कहा था, ध्यान से देखो, एच के नीचे आओ, यहां पर E4 यहां पे हाइड हो चुका है, यहां पे फॉर्मूला लग गया है, हाइड हो चुका है। मैं क्या करता हूं ना, मैं पूरे को डिलीट करता हूं, क्योंकि देखो भाई अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे को दिक्कत होगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले सेल को काफी बड़ा कर देता हूं, ठीक है, काफी बड़ा कर देता हूं, ताकि आपको ये वाला जो सेल है वो आराम से दिखे। अब यहां से अगर हम डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूले लगाते हैं तो आपको डायरेक्ट दिखेगा। मैं यहां से थोड़ा सा और भी बड़ा कर देता हूं, देन मैं ये फॉर्मूला आपको लगा करके दिखाता हूं। सबसे पहले मेरे को क्या करना था, इक्वल प्रेस करना था, देन इफ, ठीक है। मैं थोड़ा सा और भी बड़ा कर देता हूं यहां पे, और थोड़ा सा बड़ा। चलो अब यहां पे लगाते हैं, टोटल इनकम का मुझे कमीशन निकालना था। ध्यान रहे, टोटल इनकम का, ना कि आपको पर प्रोडक्ट का। हमें टोटल इनकम का कमीशन निकालना था, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, इक्वल इफ टैब एंड टैब, ओके, इफ एंड टैब। अब बहुत इजी फॉर्मूला है। करना क्या है, सबसे पहले आपको कहां सेलेक्ट करना है, यहां पे चले आओ, ये वाला टीवी अंशुप्रिया राय का, यहां पे सेलिंग है टीवी, इसको सिलेक्ट करो। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद बड़ा है या बराबर है, यानी कि C4 बड़ा होगा या बराबर होगा 1 लाख के। अभी ध्यान देना, C4 बड़ा होगा या बराबर होगा 1 लाख के, फिर कॉमा। अब लगाओ बैटरी, यानी कि D4 बड़ा होगा या बराबर होगा 1 लाख के, फिर कॉमा दो। अब यहां मोबाइल में ये E4 बड़ा होगा या बराबर होगा 1 लाख के, फिर कॉमा दो।
लैपटॉप बड़ा होगा या बराबर होगा 1 लाख के। ठीक है, यहां पे हमने करा 1 लाख के। अब फिर यहां पे कॉमा देना है। अब यहां पे चले आओ, स्पीकर सेलेक्ट करो, बड़ा होगा या बराबर होगा 1 लाख के। अब इसको ब्रैकेट से क्लोज। जब ये नियम फॉलो हो जाए, क्योंकि हमने भी नियम लगाया था, हमने अभी नियम लगाया था कि भैया जो अंशुप्रिया सेल की है, टीवी सेल की, बैटरी सेल की, मोबाइल सेल की, लैपटॉप सेल की, स्पीकर सेल की, तो हमने नियम लगाया कि अगर टीवी का सेलिंग 1 लाख से बड़ा है या बराबर है, हमने पूरा नियम लगा दिया। अगर ये नियम फॉलो हो जाता है तो दैट मीन्स कॉमा, तो टोटल सेल का 3% उसको कमीशन मिलेगा। तो टोटल मेरा क्या था, टोटल हमारा ये वाला है, दैट मीन्स H4। अब यहां मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब कितना परसेंट, 3%, तो मैं लिखूंगा 3 और देन यहां पे परसेंट। अब अगर ये नियम फॉलो नहीं होता है तो यहां पे कॉमा दो, अगर फॉलो नहीं होता है तो नो कमीशन शो कर देगा। तो डबल कोट और यहां पे लिखना है आपको नो कमीशन और ये डबल कोट से क्लॉज। अब आपने कितना ब्रैकेट यूज किया था, 1 2 ब्रैकेट, तो आपको इसको 2 ब्रैकेट से क्लोज कर देना है, देन इंटर। अब देखो यहां पे क्या रिजल्ट आएगा, नो कमीशन। इसको कमीशन नहीं मिला बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीवी जो सेल की है वो 75,000 की, जो कि नियमानुसार 1 लाख करना था, 1 लाख से ज्यादा करना था बट 1 लाख से कम नहीं। हाँ, बैटरी सही है, 1 लाख का सेल है, मोबाइल गलत है क्योंकि 85,000 का सेल है, लैपटॉप 8 लाख का सेल है, ये सही है, स्पीकर 25,000 का सेल है, गलत है, इसी वजह से उसको कोई कमीशन नहीं मिला। लेकिन हाँ, अगर वो मिनिमम 1 लाख का सेल करती या 1 लाख से ज्यादा का सेल करती तो कमीशन पक्का ऑटोमेटिक मिल जाता। दैट मीन्स मैं आपको आगे दिखा रहा हूं, देखो चांदनी मिश्रा ये है सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि लगभग टीवी, बैटरी, मोबाइल, लैपटॉप, स्पीकर ये 1 लाख से ज्यादा का सेल हुआ है, 1 लाख से ज्यादा का सेल हुआ है। तो देखते हैं इन लोगों को कमीशन मिलता है या फिर नहीं मिलने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां से ना इसको ड्रैग करता हूं, मैं ड्रैग कर देता हूं, देखो ऑटोमेटिक कमीशन मिल गया। इसको 50,100 मिला, इसको 46,500 मिला, इसको नो इसको मिल गया। यानी कि देखो जो रूल को फॉलो किया होगा उसको मिला होगा। देखो नो कमीशन, यहां पे अगर ध्यान से देखोगे नो कमीशन, यहां मोनिका सिन्हा को कोई भी कमीशन नहीं मिला बिकॉज ध्यान से देखो ये सही है लेकिन ये गलत है क्योंकि ये 1 लाख से कम है। मैं फिर से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आपको बताता हूं वरना दिक्कत होगा, क्योंकि फॉर्मूला है इजी लेकिन है फॉर्मूला लॉन्ग, तो इस वजह से हो सकता है आपको बाउंस कर जाए। फॉर्मूला तो काफी इजी है बट ये थोड़ा सा लॉन्ग है। मैं फिर से समझाता हूं, देखो इक्वल, इफ, टैब, एंड लगाना है, टैब। अब बारी बारी से सारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, बस बारी बारी से सारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। पहले मैं करूंगा इसको, बड़ा होगा या बराबर होगा 1 लाख से, बड़ा होगा या बराबर होगा 1 लाख से, फिर कॉमा देना है, फिर बैटरी को सिलेक्ट करना है, बड़ा होगा या बराबर होगा 1 लाख से, ठीक है, फिर से कॉमा देना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, बड़ा होगा या बराबर होगा 1 लाख से, फिर कॉमा देना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, बड़ा होगा या बराबर होगा 1 लाख से, और फिर यहां पे कॉमा देना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, बड़ा होगा या बराबर होगा 1 लाख से। अब कहानी खत्म है, तो ब्रैकेट से क्लोज करो। अगर ये रूल को फॉलो कर देता है, अगर ये रूल को फॉलो कर देता है, कॉमा, तो टोटल इनकम का इंटू 3% इसको मिलने वाला है, 3% हो गया। अगर ये नहीं फॉलो करने वाला है, कॉमा, तो भैया तेरे को ना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। अब मैंने हार्ड वर्क लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 2 ब्रैकेट्स हमने ओपन करा इसलिए 2 ब्रैकेट से मेरे को क्लोज करना पड़ेगा। देन यहां पे मेरे को इंटर प्रेस कर देना है। अब देखना यहां पे क्या कह रहा है, हार्ड वर्क, ये ऑटोमेटिक शो कर दिया कि हार्ड वर्क, दैट मीन्स आप हार्ड वर्क करो, आपने बहुत कम सेल किया है। और अगर हम इसको ड्रैग करेंगे, यहां से इसको ड्रैग करेंगे तो देखो यहां पे हार्ड वर्क, किसी का कमीशन मिल रहा है तो किसी का कमीशन नहीं मिल रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम ये जो हमने आपसे प्रश्न किया उसका जवाब कैसे होगा। तो इस तरह से हमने जवाब दिया। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं इसको जूम आउट कर देता हूं क्योंकि काफी ज्यादा जूम हो गया यहाँ पे और सेल यहाँ पे बड़ा हो गया था ना, इस वजह से। चलो मैं प्रश्न कर देता हूं यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो, और चलो इधर आओ। प्रश्न ये है, यदि हम एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं और यदि उस फॉर्मूले में कुछ गलतियां हो जाती है तो ऐसे में
उस सेल के अंदर कुछ अलग सा मैसेज दिखाने लगता है। पहले ध्यान से समझ लो। देखो एक्सेल में नियम है, अगर आप कोई भी फॉर्मूले गलत लिख देते हैं तो उस सेल में ना जाने क्या क्या शो करने लगेगा, है ना। तो अगला प्रश्न यही है कि अगर हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूले लगाते हैं और मान के चलो मैंने गलत लगा दिया, मेरे को पता नहीं है कि हमने गलत लगाया, लेकिन भाई जब ये गलत फॉर्मूले वहां पे लग गए हैं, अब मुझे खुद नहीं पता है गलत है या नहीं, लेकिन तो ऐसे में एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो अगर गलत भी फॉर्मूला रहेगा तो सेल में वो खुद बताएगा कि ये गलत है या नोट फाउंड, नो रिजल्ट, या ऐसे करके दिखाएगा। मैं पहले समझा देता हूं, चलो उसके बाद समझ में आएगा, वरना आपको दिक्कत हो। चलो ये हमारा है, ये चलो मैं यहां से इसको ना छोटा कर देता हूं, ये काफी ज्यादा बड़ा यहां पे सेल होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है यार। चलो और यहां पे देखो थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। देखो मान के चलो कि मैं यहां पे कोई फॉर्मूले लगा रहा हूं और वो फॉर्मूले गलत हो गए हैं, कि मैं इन सारे वैल्यूज को जोड़ रहा हूं, इन सारे वैल्यूज को मान के चलो मैं जोड़ रहा हूं, और जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सम का। और मान लो मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया, मैं गलत फॉर्मूला लगाता हूं, इक्वल सम। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पे कुछ भी ABCD दे देता हूं, गलत मतलब मान लो मिस्टेक से मान लो मैंने G लिख दिया। अब ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि हमने गलत लिखा है। अब इंटर करेंगे, जैसे ही हम लोग इंटर किए तो देखो पता नहीं क्या वहां पे शो कर रहा है, वहां पे शो कर रहा है हैश नेम व्हाट, ऐसे शो कर दिया। लेकिन इफ फॉर्मूला, सॉरी इफ एरर फॉर्मूला, ये वाला देखो, इफ एरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसका प्रयोग करके अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं और अगर गलत लगाते हैं तो आपको ये बता देगा कि हाँ आपने गलत लगाया है। ये बताएगा नहीं, वहां पर एक सेटिंग करना होगा जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये लगता है कुछ मिस हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको बता देगा कि हाँ ये करो वो करो, ऐसा नहीं बताएगा, पहले देख लेना आप। और भी एग्जांपल देखो, अब मान के चलो मुझे इन सारे वैल्यूज की एवरेज निकालनी है, इन सारे वैल्यूज की एवरेज निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल एवरेज यहां पे लगाऊंगा। एवरेज लगाने के बाद सारे वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट से क्लोज करूंगा, देन इंटर कर दूंगा। अब मैं मान के चलो इन दोनों को डिलीट कर देता हूं, तो देखो ऐसा हो गया। मैं पूरे को डिलीट कर देता हूं, अब देखो कैसा हो गया, क्या शो कर रहा है, वैल्यूज को डिलीट किया लेकिन यहां पे पता नहीं क्या शो कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का एरर शो ना करे तो आप इफ एरर फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी फॉर्मूले आपने गलत लगाया है तो वहां पर कुछ भी शो नहीं करेगा, आपको जो शो करवाना है वो करवा सकते हैं। मैं फिर से समझा देता हूं, चलो मैं पहले प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं, देन आपको समझ में आएगा। चलो सबसे पहले इक्वल लगाना है, इफ एरर। अगर आप चाहते हो कि कोई भी फॉर्मूला हम लगाएं और वो गलत हो जाए लेकिन फिर भी गलत ना शो करे, मतलब जो सेल में हम लगा रहे हैं उस सेल में कुछ गलत ना आए, कुछ अलग नाम ना शो करे, तो आप सबसे पहले इफ एरर लगा दो। इफ एरर लगाने के बाद अब आपको क्या लगाना है, अब आपको जो लगाना है लगाओ। इफ एरर लगाने के बाद जो भी फॉर्मूले लगाने हैं लगाओ। मान लो सम का फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, सम का फॉर्मूला, तो सम लिखो, टैब दबाओ, सारे को सिलेक्ट करो और ब्रैकेट से क्लोज करो। अब आपने तो लगा दिया, अब मान लो कि अगर ये फॉर्मूला गलत है, अभी जो आपने फॉर्मूला लगाया ये मान लो ये गलत है, तो गलत होगा तो क्या शो करेगा, तो कॉमा दो। अगर गलत हो जाएगा फॉर्मूला तो भाई यहां पे शो कर देना नोट फाउंड। अभी देखो और भी आगे बताऊंगा नोट फाउंड, और इसको क्लोज कर दो, इंटर। ये सही फॉर्मूला था इसलिए यहां पे रिजल्ट आ गया, लेकिन मैं इस फॉर्मूले को गलत कर देता हूं, यहां पे कुछ भी लिख देता हूं, मैंने लिख दिया। अब मैं यहां पे इंटर कर देता हूं, कुछ नहीं शो कर रहा। मैं 1 सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा यहां पे बैक कर देता हूं, देन ये हमारा सही है। ओके, यहां से बैक 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 बैक, और मैं पूरे को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूं। देन मैं यहां पे कुछ भी A B C लिख देता हूं।
अब मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से इफ एरर सही है, सम सही है, इंटर, देखो नोट फाउंड। दैट मीन्स देखो एक्चुअली में हमने यहां पे गलत फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी रिजल्ट में नोट फाउंड दे रहा है। इससे यह पता चल गया कि इस फॉर्मूले में कुछ झोल है, इस फॉर्मूले में कुछ झोल है, बिकॉज यहां पे गलत था। अच्छा हाँ, अगर आप चाहते हो कुछ ना शो करे, अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ भी ना शो करे, तो आप क्या करना, नोट फाउंड को हटा देना, आप कर देना यहां पे सिर्फ डबल कोट्स, बस। अब कर दो यहां पे इंटर, तो यहां पे ब्लैंक रह जाएगा। क्या रह जाएगा, ब्लैंक। यानी आपने गलत फॉर्मूले लगाया, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ शो नहीं कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी फॉर्मूले हम लगा रहे हैं और मिस्टेक से वो गलत हो गया है, और हम चाहते हैं कि उस सेल में कुछ अलग नाम ना शो करे, क्योंकि देखो ना, अगर आप यहां पर एवरेज का फॉर्मूला लगा रहे हो, एवरेज का फॉर्मूला लगा रहे हो, और अगर इस फॉर्मूले में हम कुछ यहां पे मान लो कि मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया, और अगर हम इन सारे सेल को डिलीट कर देते हैं, तो यहां पे इस तरह का डेटा शो, मतलब इस तरह का यहां पे नाम शो कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने क्यों बताया, मैं आपको समझा देता हूं। मान के चलो आपके पास कोई बड़ा डेटा है, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, और अगर कोई बहुत बड़ा डेटा है, और अगर किसी भी एक सेल से कोई भी डेटा उड़ जाता है, कोई भी वैल्यूज उड़ जाता है, तो भाई ये पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना। फिर से समझाता हूं। मान के चलो आपके पास 1000 व्यक्तियों का लिस्ट है ना, उसका इनकम है, जनवरी का इनकम, फरवरी का इनकम, मार्च का इनकम, और मान के चलो किसी भी एक व्यक्ति का जनवरी का इनकम वाला जो सेल है वो मान के चलो डिलीट हो गया, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा ही आएगा। समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं? तो ऐसे फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि हां भैया इसमें कुछ झोल है, क्योंकि प्रिंट आउट करोगे तो ऐसा ही आएगा, ब्लैंक ब्लैंक नहीं आएगा, इस तरह का नाम शो करेगा। मैं फिर से समझा देता हूं। आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, उस डेटा में 1000 व्यक्तियों का लिस्ट है, इनकम है, जनवरी का इनकम, फरवरी का इनकम, मार्च का इनकम। मान के चलो जनवरी का इनकम उड़ गया, किसी वजह से डिलीट हो गया, या कोई भी एक सेल में जो वैल्यूज है वो डिलीट हो गया। अब एक सेल में वैल्यूज जो था वो डिलीट हो जाएगा, तो फिर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। आपने देखा ना कि एक जगह भी अगर गलत यहां पे यूज होता है तो पूरा आंसर गलत आता है। लेकिन इफ एरर के जरिए आप क्या करोगे, अगर कोई भी फॉर्मूले को यहां पे यूज करोगे तो सेल में इस तरह का नाम शो नहीं करेगा। मैं एक बार लास्ट और बता देता हूं। अब देखो यहां पे जैसे मैं क्या करने वाला हूं, फिर से बताता हूं, इक्वल सम टैब, मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूं, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पे कुछ और चीज लिख देता हूं, ब्रैकेट से क्लोज, देन इंटर। तो देखो ऐसा शो कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि अगर कोई मैं फॉर्मूले गलत लगाया हूं और ये नाम ना शो करे, तो आप क्या करो, सम लगाते हैं, पूरा को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, कॉमा देते हैं, और सॉरी यहां पे मैंने छोड़ दिया। अगर ये चीज नहीं शो करवाना है तो मेरे को इफ एरर लगाना पड़ेगा, इफ एरर। अब इफ एरर लगाने के बाद जो भी फॉर्मूले लगाने हैं लगा सकते हो। सम टैब दबाना है, पूरे को सिलेक्ट करना है, अब यहां से ब्रैकेट से क्लोज करना है, कॉमा देना है। अब अगर मान के चलो ये फॉर्मूले गलत हो जाते हैं, तब क्या शो करवाना है? अगर ये फॉर्मूला गलत हो जाता है तो क्या शो करवाना है? तो हमें कुछ भी नहीं शो करवाना है, हमें ब्लैंक छोड़ देना है। तो आप क्या करो, डबल कोट से क्लोज कर दो, सिर्फ डबल कोट से क्लोज कर दो और ब्रैकेट से क्लोज, देन इंटर। ये सही था, इस वजह से यहां पे कुछ शो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस फॉर्मूले में कुछ गलत करेंगे, कुछ गलत यहां पे करेंगे और फिर इंटर करेंगे, तो ये वाला जो सेल है इसमें कुछ भी शो नहीं करेगा, ब्लैंक। क्या हो गया, सेल ब्लैंक। लेकिन पहले क्या था, पहले था कि अगर हम कोई भी फॉर्मूला गलत लगाते थे तो वहां पे कुछ अलग सा नाम शो करता था। लेकिन अब ये गलत फॉर्मूला है, फॉर्मूला गलत है, लेकिन सेल में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो आप ये चीज कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो ईबुक को एक बार जरूर रीड कर लेना। तीसरा प्रश्न है, ट्रू और फॉल्स फॉर्मूले का प्रयोग कहां करते हैं? देखो, ट्रू और फॉल्स फॉर्मूले का प्रयोग मैंने आपको करना बता दिया था। याद करो, मैंने आपको मार्कशीट बनाने के लिए बताया था कि अगर कोई भी बंदा 150 से ज्यादा मार्क्स लाता है तो पास करेगा, और अगर कोई भी बंदा 150 से नंबर कम लाता है तो फेल करेगा। तो भैया पास के जगह पे ट्रू है
और फेल की जगह पे फॉल्स है, यानी कि कोई चेंज हुआ नहीं है। आप ये समझ लेना कि ट्रू और फॉल्स फॉर्मूले का प्रयोग इफ लॉजिकल फॉर्मूले के साथ किया जाता है। ट्रू और फॉल्स फॉर्मूले का प्रयोग इफ के साथ में किया जाता है, और आपने इसका प्रयोग पहले कर लिया था। मैं आपको समझा देता हूं। देखो था क्या, मैं यहां पे इक्वल लगाऊंगा, इफ लगाऊंगा, टैब दबाऊंगा। अब लॉजिकल टेस्ट है वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। मेरे को लॉजिकल टेस्ट लगाना है। देखो मैं क्या लगाता हूं, सॉरी मेरे को तो पहले टोटल निकालना पड़ेगा ना, टोटल मेरे को निकालना पड़ेगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और अल्ट के साथ में इक्वल और यहां पे टैब ड्रैग कर देता हूं। देखो पूरा हमारा आ गया। अब ध्यान से देखना, इक्वल इफ टैब लॉजिकल टेस्ट हमारा ये वाला टोटल है, टोटल हमारा ये है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। H42 बड़ा होगा या बराबर होगा 150 के। अगर ये H जो 42 है बड़ा होगा या बराबर होगा 150 के, तो ये क्या आएगा बताओ। अगर ये फॉलो कर लेता है तो क्या आएगा, तो ये आएगा यहां से पास, और अगर ये फॉलो नहीं करता तो क्या आएगा, तो ये आएगा फेल, ब्रैकेट से क्लोज। पास हो गया क्योंकि ये 150 से ज्यादा नंबर लाया है। तो यही चीज है कि यहां पे आप पास ना लिख करके यहां पे ट्रू लिखोगे, ट्रू, और यहां पर लिखोगे आप फॉल्स। ट्रू का मतलब हां ये सही है, फॉल्स का मतलब हां ये गलत है ना। देखो यहां पे अगर H42 बड़ा होगा या बराबर होगा 150 से, तो ये सही है कि हाँ ये पास हो जाएगा। फॉल्स अगर ये नहीं लाता है तो ये गलत हो जाएगा। तो भैया ट्रू की जगह पे कुछ भी करो वो वहां पे शो करेगा, है ना। तो ऐसा ही सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। बाकी तो अभी फॉर्मूले का तो प्रयोग खत्म हुआ नहीं है, अभी बहुत आगे यूज होगा। सब इफ का फॉर्मूला भी और आगे यूज होगा। दोस्तों अगला जो सवाल है वो ये है कि नोट फॉर्मूला का प्रयोग कहां किया जाता है। इस फॉर्मूला का प्रयोग करने से पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा कि भाई किस तरह के डेटा में हम नोट फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। आप याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मार्कशीट बनाने के लिए बताया था और कई तरह के बताया था। याद कीजिए मैंने आपको और फॉर्मूले का प्रयोग करके भी मार्कशीट बनाने के लिए बताया था। उसमें क्या था कि जो स्टूडेंट फेल थे उसको पास कर देता था, लेकिन जो पास थे उसको पास ही रहने देता था, उसको फेल नहीं करता था। लेकिन जो फेल था उसको पास, लेकिन जो पास था उसको फेल नहीं करता था। फेल को पास लेकिन पास को फेल नहीं करता था। लेकिन नोट फॉर्मूला उसका उल्टा है, जो स्टूडेंट पास होंगे उसको फेल करेगा, जो फेल होंगे उसको पास करेगा, उल्टा कर देगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं पहले आपको ये करके दिखाता हूं तब आपको ये समझ में आएगा। इक्वल इफ टैब, यहां पे क्या लगाना है मेरे को, नोट फॉर्मूला, नोट। अब हमारा टोटल ये है ना। आप पर सब्जेक्ट भी कर सकते हो, आप पर सब्जेक्ट भी कर सकते हो। मैं टोटल कर लेता हूं, टोटल सेलेक्ट कर लिया। अब नियम क्या है, 150 से कम लाएगा तो फेल करेगा, 150 से ज्यादा लाएगा तो पास करेगा। तो मैं यहां पे लगाता हूं कि H61 बड़ा होगा या बराबर होगा 150 के, है ना। अगर ऐसा होता है ब्रैकेट से क्लोज करो तो ये क्या करेगा, डबल कोट्स पास, वरना क्या करेगा कॉमा दो, वरना फेल, फेल, और इसको ब्रैकेट से क्लोज, देन इंटर। ये कर दिया फेल। क्यों, देखो 150 से ज्यादा है फिर भी कर दिया फेल, क्योंकि फेल को पास कर रहा है, पास को फेल कर रहा है। मैं किसी को फेल करता हूं, जैसे मैं किसी का नंबर यहां पे देखो कम तो होगा नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक किया हुआ है। यहां देखो ये 199 है जो कि 150 से ज्यादा ही है यार। ये ऑटोमेटिक करने से यही लॉस होता है। ये ऑटोमेटिक जनरेट किया हुआ नंबर है जो कि ऑटोमेटिक सब चेंज हो रहा है। देखो हाँ देखो ये 150 से कम है, इसको पास कर देना चाहिए। क्या करेगा इसको कर देगा पास, कर दिया ना पास। जो फेल था उसको पास और जो पास है उसको फेल कर दिया। मैं फिर से समझा देता हूं इस फॉर्मूले को यूज करना। इक्वल इफ टैब
नोट लगाना है, टैब, टोटल सिलेक्ट करना है। अब कंडीशन क्या है आपका, लॉजिकल आप बताइए। तो 861 बड़ा होगा या बराबर होगा 150 के, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। तो अगर ऐसा होता है तो उसको आप दे दो पास दो। अगर नहीं करता है ऐसा नियम फॉलो तो उसको कर दो आप फेल, क्लोज कर दो इंटर, ये कर दिया फेल। अब इसको कर दो आप ड्रैग, तो कहानी आपका सोल्व हो गया। अगर फिर भी दिक्कत होता है लाइव चैट करो, मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। अगर फिर और भी कोई प्रॉब्लम है नोट्स को देखो, नोट्स में मैंने बता रखा है, ठीक है ना। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को नोट्स देते रहता हूं कि भाई जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो भाई नोट्स में देख लेना और उससे आप समझ लेना, ठीक है।